अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुअल्लिक ऑफिशियल फेसबुक पेज और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मिस दुआ चिश्ती अवेलेबल है, जो कि एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुअल्लिका। आज बेसिकली हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अब वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। इसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, क्या इसके कॉजेज होती हैं, क्या इसकी सिम्टम्स होती हैं। अगर किसी को यूरिक एसिड की बीमारी है, अगर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर 30 टू 60 ईयर्स के जो लोग हैं उनके अंदर यूरिक एसिड की बीमारी ज्यादा पाई जाती है। तो मैं इसी के लिए अपने साथ बढ़ता हूँ मिस दुआ चिश्ती की तरफ, और आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले तो उनसे चाहूंगा कि वो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें कि यूरिक एसिड होता क्या है बेसिकली। आफ्टर दैट हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस दुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे अली आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस दुआ, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यू आर वेलकम मैम, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू एज वेल कि आपने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और मेरे व्यूअर्स के लिए आप हमारे साथ लाइव में आई। नहीं, इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह जब आप इनवाइट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके लिए टाइम जरूर निकलेगा। जरूर, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, आज का हमारा टॉपिक जो यूरिक एसिड के हवाले से, तो आप एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें कि यूरिक एसिड होता क्या है, तो फर्दर मोर जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। सो या यूरिक एसिड जो है ये बेसिकली एक केमिकल है जो कि हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। जब हम गज़ा जो है वो खाते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी में जाके जो है टूटती है, और जब गज़ा हमारी बॉडी में जाके टूटती है तो वो किडनी से फिल्टर होने के बाद जो है एक्स्ट्रामेटियल हमारा थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। इसी तरह जब गज़ा डाइजेस्ट होती है या ब्रेक डाउन होती है तो किडनी से जो है वो फिल्टर होकर यूरिक एसिड जो एक कंपाउंड है वो निकलता है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा यूरिक एसिड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। और अगर इनके यूरिक एसिड जो है वो एक एवरेज लेवल पे आपका एक्सक्रीट आउट ना हो तो वो यूरिक एसिड या हाइपर यूरिसीमिया जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से लोगों में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है मैडम, इसकी क्या अलामात हैं, इंसान को किस तरह से पता चलता है कि उसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। अच्छा, सो बेसिकली जो है यूरिक एसिड की अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो ये फिजिकली सिम्टम्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो पेशेंट है वो आपके पास आता है, आपको कहता है कि हमारे जो है वो जोड़ों में दर्द हो रही है, हमारे गिटों में दर्द हो रही है, या हमारे किसी भी जॉइंट में जो है वो पेन आ रही है, हमें चलने में जो है वो मुश्किल हो रही है, और जब हम चलते हैं तो हमें चलने में जो है हमारे रिजिडनेस जो है वो महसूस होती है। तो ये सबसे पहली जो है ये अलामत होती है कि हमें पता लगता है कि हमारे पेशेंट को जो है वो यूरिक एसिड है। इसके अलावा जो है पेन के अलावा स्वेलिंग हो सकती है जॉइंट्स में, और इसका जो अलग सिम्टम है या इसके अलावा जो हम मेन सिम्टम हम कह सकते हैं वो है फीवर। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये इसको जो है यूरिक एसिड है। और फर्दर मोर जो मैडम है हम लोग क्लिनिकल साइड पे अगर मैडम हम चाहें तो हम लोग जो है वो टेस्ट वगैरह के थ्रू जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है मैडम, एक पेशेंट को, ये तो आपने बताया कि न्यूट्रिशनिस्ट को, ये डॉक्टर को किस तरह से पता चलता है, लेकिन पेशेंट को खुद कैसे पता चलता है कि मुझे यूरिक एसिड की बीमारी हो चुकी है, मेरा जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। अच्छा, जो आगे हमारे पाकिस्तान में ना ये चीज बहुत कॉमन है। जैसे आपको पता है कि अगर किसी एक की जो बीमारी है वो आइडेंटिफाई हो गया है तो दूसरा कहता है कि हाँ हमें भी ये सिम्टम्स है तो हमें भी यही बीमारी होगी। तो ये वाला जो ट्रेंड है ना ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। तो अब लोग जो हैं 50% लोग जो हैं वो अपना इसी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर उसको ये मसला है, हमें भी ये सिम्टम्स है तो हमें भी यही मसला है, जबकि नहीं होता। ठीक है, तो मोस्टली पीपल जो होते हैं वो अगर इंटरनेट के थ्रू जो लिटरेट हैं, ठीक है, वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो सर्च करते हैं, या कुछ लोगों को वैसे ही अवेयरनेस होती है कि हमें जॉइंट पेन है तो मोस्टली जो है ये यूरिक एसिड हो सकता है, फिर वो जो है क्लिनिकली जाके जो है वो अपना कंफर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट मैडम, मुझे ये बताइएगा कि यूरिक एसिड जो है अगर हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं तो क्या यूरिक एसिड की जो बीमारी है क्या ये छोटे बच्चों में भी होती है, लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स, या अगर हम मतलब ये तो 20 ईयर्स तो फिर यंग में चला जाएगा, लेकिन अगर हम 10 ईयर्स 12 ईयर्स के बच्चों की बात करते हैं तो क्या यूरिक एसिड की बीमारी उनमें भी होती है?
देखिए यूरिक एसिड जो बेसिकली है ना, ये एडल्ट्स में ज़्यादा इसकी रेशियो है, बच्चों में इसकी रेशियो कम है, क्योंकि बच्चों में जो है ना मोस्टली बोन डिजीजेज जो है वो आपकी कैल्शियम की या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से आ सकती हैं। तो मोस्टली ये एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है मैडम, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती हैं। मतलब अगर फादर को खुदा न खास्ता डायबिटीज थी, फादर को अगर कोई और रेलिवेंट बीमारी थी, वो बाल्ड थे या इस तरह से कोई और बीमारी थी, तो वो आगे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है। जो यूरिक एसिड की बीमारी है जिसका आज हमारा टॉपिक है, तो क्या ये भी जेनेटिकली ट्रांसफर होता है बच्चों में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरिक एसिड जो है ना, ये बिल्कुल हमारे लाइफस्टाइल पे और हमारे हाथ में होता है कि हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट सकते हैं। तो ये इनहेरिटेड बिल्कुल नहीं है। ठीक है मैडम, इसके अलावा जैसे हमने बच्चों की बात की, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूअर्स को बताया। लेकिन अगर हम खवातीन की बात करते हैं, मर्द हजरात की बात करते हैं, तो क्या जो यूरिक एसिड है वो खवातीन में ज्यादा होता है या एज कंपेयर टू मर्द हजरात में ज्यादा होता है? और अगर जिस जिस भी आप जेंडर में लाइक बताएंगी कि खवातीन में ज्यादा है या मेल हजरात में ज्यादा है, तो वो क्यों ज्यादा होती है, क्या उसकी रीजन होती है? जी। अच्छा, अब मोस्टली जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा सबसे पहले स्ट्रेस फैक्टर होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है ना, इसके लेवल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? अब मोस्टली जो है ना ये रेशियो मेल्स और फीमेल्स की जो है ना, ये हम कोई श्योरली कहें कि किस में ज़्यादा होता है। मोस्टली फीमेल्स होती है जिनको हम मेनोपॉज के बाद जो है यूरिक एसिड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास मेल्स है ना, उनमें एडल्ट्स में लाइक आपका जो है इकोनॉमिकल स्ट्रेस है या कोई भी स्ट्रेस है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके आपका जो यूरिक एसिड है ना, उनका वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है मैडम, अगर किसी पेशेंट को खुदा न खास्ता यूरिक एसिड उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वो परफेक्ट टाइम पे अपना परफेक्ट किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को या रेलिवेंट डॉक्टर को वो नहीं चेकअप करवाता, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अच्छा जी, तो यूरिक एसिड जो है ना, ये बेसिकली हमें आगे फर्दर जो है बहुत मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर इनिशियली हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो हमारी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हमारा जॉइंट पेन है, हमारी हड्डियां जो है वो मुस्तकिल तौर पर डैमेज, और अगर हम लोगों ने इसको इनिशियल टाइम पे ट्रीट ना किया तो आगे जाके ये दिल की बीमारियां या गुर्दों की बीमारियों में या डायबिटीज वगैरह में भी जो है ये चीज ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है मैडम, इसके लिए आप कौन सी फेवरेबल फूड्स कौन सी हैं? कौन से फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, तो फ्रूट्स कौन से फेवरेबल हैं कि जो सो व्यूअर्स, जैसे कि हम बात करें यूरिक एसिड के हवाले से कि यूरिक एसिड को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, क्या इसकी कॉजेज हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सारा का देखा के लिए कि उसके क्या कॉजेज होते हैं, या किस तरह से इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर यूरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। और अब हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन होगा, हम ट्रीटमेंट में देखें कि कौन सी ऐसी फूड्स हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ये हमें मिस दुआ की रिकमेंड की जिसकी वजह से हमें हमारा जो डाइट प्लान है उसको हम फॉलो करके, या क्या मेडिसिन होंगी, क्या एक्सरसाइजेज होंगी, उसको हम फॉलो करके तो हमारा जो यूरिक एसिड है उसको हम रिलीज कर सकते हैं। मिस दुआ, मुझे ये बताइएगा कि क्या फेवरेबल फ्रूट्स या क्या फेवरेबल फूड्स जिसकी वजह से हम यूरिक एसिड को मतलब कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं? ओके जी, बेसिकली हम लोग जो है सबसे पहले अपने फूड ग्रुप्स हैं उनको कि हम अपने जो फूड है या अपनी जो गज़ा खाते हैं उसको हम लोग 4 to 5 अगर हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करें। सबसे पहले अनाज, दालें वगैरह, सबसे सेकंड पे हम लोग ले आते हैं फल सब्जियों को और गोश्त को। थर्ड पे दही या दूध से बनी हुई गज़ा, और फोर्थ पे जितने भी हम लोग मशरूबात वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अनाज की और दालों की, तो हम लोग गंदम या गंदम से बनी हुई जो भी चीजें वो खा सकते हैं। जौ का दलिया है, दही का दलिया है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिक एसिड में। और इसके अलावा दालें, दालों का हमारे पास एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है कि हम यूरिक एसिड में दालें नहीं खा सकते हैं, जबकि यूरिक एसिड का लेवल है उसको हम मद्देनजर रखते हुए जो है अपनी दालों की कंजम्पशन जो है उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फीमेल्स का जो है सिर्फ 6 रेशियो हमारे पास जो यूरिक एसिड की आ रही है,
अगर 6 से एक्सटेंड कर जाए, 6.5 है या 7 कर जाए, 7 जो है वो बॉर्डर लाइन है, उसमें आप वो 3 दफा जो है वो वीक में दालें कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप से आगे चले जाएं, अगर 7 से एक्सीड कर जाता है, तब आपकी जो दालें हैं या कोई भी प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो नेक्स्ट अगर फूड ग्रुप की बात करें, बस फल, सब्जियां और गोश्त है। तो गोश्त जो भी आपका छोटा बड़ा गोश्त है, मछली का गोश्त है, आपने वो अवॉइड करना होता है यूरिक एसिड में। ठीक है, देन हमारे पास वही बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके यूरिक एसिड की क्या लेवल्स चल रहे हैं, उससे मद्देनजर रखते हैं हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज भी कर सकते हैं। और सब्जियों में हम लोग सारी सब्जियां जो है वो ले सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर की हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, जो ग्रीन कलर की बेसिकली हमारे पास वेजिटेबल्स होती है, जिसमें मटर आता है, बंद गोभी, पालक, भिंडी वगैरह आ जाती है, इसमें हम लोग इनकी कंजम्पशन जो है इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आगे जो है हमारे किडनी के लिए और यूरिक एसिड का मसला बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जितनी भी सब्जियां वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फल जो है, फल का ठीक है। आप जितना इस्तेमाल हो सके आप फलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो यूरिक एसिड में बहुत बेनिफिशियल है। और ठीक है। मशरूबात की अगर मैं ऐसे बात करूँ, तो जितने भी आपकी एनर्जी या डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे व्यूवर का क्वेश्चन था कि अभी हसन साहब हमारे साथ लाइक हमारे व्यूवर है, उन्होंने हमारे प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अभी ईद अज़हा गुजरी है, बहुत से लोगों ने हर एक घर में जो है वो आप पता है कि कुछ बनता है, तो उसको किस तरह से हैंडल किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है गोश्त खाते तो कोई भी नहीं रुक सकता, उसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है अगर लाइक गोश्त खाया है तो। आप उसमें जो है जो भी आपका गोश्त है उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, उसके साथ आप वेजिटेबल की क्वांटिटी है ना वो ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आप मील है वो बैलेंस हो जाएगा और आपकी जो कंजम्पशन है उसमें इतनी जो है वो प्रॉब्लम होगी। मतलब डेली बेसिस हम जैसे अब आपने एक तो सब्जियां बता दी, लेकिन इसके अलावा अदर देन दैट क्या क्या चीजें हम गोश्त के साथ यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड, हम अपना गोश्त भी खा लें साथ में और साथ में जो है जरा टेस्ट भी आ, साथ में हमारा जो यूरिक एसिड है वो भी मेंटेन रहे, मतलब उसको भी रिड्यूस किया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को गोश्त जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। अगर तो यूरिक एसिड का पेशेंट है, लेकिन अच्छा आपने बात की कि ईद अभी गुजरी है, तो ऑब्वियसली बेहतर है कि आप जो है वो गोश्त कंजम्पशन करें। तो आप अपनी गोश्त की क्वांटिटी कम रख के जो है उसमें आप वेजिटेबल वो वाली ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा जितनी वेजिटेबल्स है ना वो आप अपने मीट के साथ ऐड करके तो आप एक मील जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ठीक है अलावा जो मैंने। है मील जो है जी अपनी जी। ग्रीन कंजम्पशन करें और अपने एक्सरसाइज लेवल यानी कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन रखें। मैडम जैसे कि कोई भी डिसीज होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम डॉक्टर के पास ना जाए, हम खुद ही जो के मौलिक बन जाएं और हम खुद ही डॉक्टर बन जाएं और हम होम रेमेडीज को इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या होम रेमेडीज को यूरिक एसिड की डिसीज में लाइक को यूज करना फेवरेबल है? अगर नहीं फेवरेबल तो उसका बेहतरीन इलाज क्या है? अगर कोई पर्सन जो है वो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर उसने यूरिक एसिड का जो लाइक लाइक उस ट्रीटमेंट है वो घर पे करना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या तरीका होगा उसका? ओके, सो बेसिकली अली आपके इस क्वेश्चन में मैं कहूँगी कि व्हाट आर न्यूट्रिशनिस्ट फॉर, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट है ही इसीलिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई होम रेमेडी यूज करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? घरेलू मतलब घर पे अगर कोई घरेलू टोटके करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से कर सकता है? देखिए, यूरिक एसिड है अगर तो आपको हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको तो अपनी डाइट पे कंट्रोल पड़ेगा। अदर देन दैट अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी डाइट में टर्मरिक यानी हल्दी और इसके अलावा जो है आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपना हाइड्रेशन स्टेटस, ये चीज आपको अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास अलसी है वो बहुत फायदेमंद है,
तो ये कुछ आप न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी डाइट में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको मेंटेन रखें, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखें, तो उससे आप यूरिक एसिड से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट डॉक्टर दुआ, आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूअर्स को बताया क्या इसकी कॉजेज होती हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं, और अगर किसी को खुदा न खास्ता यूरिक एसिड उसका बहुत ज्यादा किया हुआ है तो उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा जो आज जो और पॉइंट भी आपने पेश किया कि अभी ईद उल अजहा गुजरी, तो अगर किसी ने गोश्त को ट्राई करना है तो वो किस तरह से कर सकता है, और अदर देन दैट इसका होम रेमेडी के तरीके पे क्या जो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मैडम ने एक और पॉइंट भी रेज किया कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हमने आज तक जितने सेशन किए हैं मेरे व्यूअर्स, हमने उसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मतलब देखी है, लेकिन आज जो है अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमने एक्सरसाइज को छोड़ दिया है, हमने फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको छोड़ दिया है, हम सारा दिन फोन पे और गैजेट्स पे बैठे रहते हैं। जो बीमारियां हैं, डिसीजेज हैं, वो बहुत ज्यादा जन्म रही हैं। तो मैं अपने सेशन को आज ही मतलब यहाँ पे इख्तिताम करना चाहूंगा।